आज के लेक्चर में मैं आपसे ना 6 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगा जो हर कामयाब शख्स के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन चाहता है कि उसकी किस्मत बदल जाए? सारे ही चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो कहेगा कि मेरी किस्मत ना बदले। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी किस्मत बदल जाए तो अपनी आदत को बदल लें। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान अपनी हैबिट्स को बदले और उसकी किस्मत ना बदले, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। देखिए, एक शख्स है, वो बेनमाजी है, उसको नमाज छोड़ने की आदत है। अगर वो नमाज पढ़ने की आदत अपना लेता है, किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? एक शख्स जो है वो झूठा है, वो सच्चा बन जाए, किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? एक बंदा इररिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए, उसकी किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? एक शख्स है, उसको वक्त बर्बाद करने की आदत है, टाइम वेस्ट करने की उसकी हैबिट है, वो अपने वक्त की कदर करने लग जाए, उसकी किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यानी जो बंदा अपनी आदत को बदलेगा उसकी किस्मत बदलनी ही बदलनी है। इस दुनिया में ना कोई भी शख्स मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, और ना ही कामयाबी हासिल करने के लिए कोई सुपर पावर की ज़रूरत होती है। कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाब लोगों जैसी सोच और उन जैसी आदत को अपनाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली हैबिट वो है वक्त की कदर। जो भी कामयाब शख्स होगा ना, वो अपने वक्त की कदर करेगा। आपको पता है इस दुनिया में 90% लोग नाकाम क्यों रह जाते हैं और सिर्फ 10% लोग कामयाब क्यों होते हैं? उसकी वजह यही है कि जिस वक्त में वो 10% जो कि कामयाब लोग हैं, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसी वक्त में वो 90% लोग जो कि नाकाम लोग हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। यानी आप वक्त को बर्बाद करेंगे ना, तो आपका वक्त जो है ना वो आपको बर्बाद कर देगा। तो कामयाब लोगों वाली हैबिट अपनानी है, अपने वक्त की जो है ना वो कदर करनी है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, जितने भी नामवर लोग हैं, जितनी भी नामवर शख्सियात पाई जाती हैं, उनकी नामवरी के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही होती है कि वो अपने वक्त की कदर करते हैं और अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जो बंदा वक्त की कदर नहीं ना करता, अल्लाह पाक उसके वक्त से बरकत उठा लेता है, और जब बरकत ख़त्म हो जाएगी ना, तो नाकामी जो है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी। फिर कामयाबी नहीं मिलती बंदे को। कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो उसकी कदर करता है। अच्छा, वक्त की कदर भी ना वक्त पे ही करें तो अच्छी बात है। अगर वक्त की कदर वक्त पे बंदा ना करे तो फिर पछतावे के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं आती। मिसाल के तौर पे, आप मुकाबले का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए, आपने वक्त की कदर नहीं की, अब तो आप ओवर एज हो गए। अब अगर आपको एहसास हो भी गया कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करना है, तो अब क्या फ़ायदा? तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि बेहतरीन मोमिन वो है जो फजूल कामों को छोड़ देता है। एक जो कामयाब शख्स है ना, उसे पता होता है कि मैंने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, इनको ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, कामयाब होने के लिए हम देखते हैं ना कि ये काम हमने करने हैं, तो फिर ये भी देखना पड़ता है कि ये वाले काम हमने छोड़ने हैं। कुछ काम होते हैं करने वाले और कुछ काम होते हैं छोड़ने वाले। हमने अपनी ज़िंदगी से हर वो काम निकाल देना है जो हमारा वक्त बर्बाद करता है। जैसे 3-3, 4-4 घंटे मैच देखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, हम सारा दिन बर्बाद कर देते हैं। 3-3 घंटे की मूवी चल रही है, कोई परवाह ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत नेक भी पछताएगा और गुनाहगार भी पछताएगा। सहाबा ने पूछा, प्यारे आका, गुनाहगार तो पछताएगा, ये तो बात समझ आती है, नेक क्यों पछताएगा? आपने फरमाया वो उन लम्हात को याद करके पछताएगा जो उसने फजूल कामों में ज़ाया कर दिए। ये जो वक्त है ना, ये अल्लाह पाक की एक इमानत है, और इसका एक लम्हा भी ज़ाया करना ना मुजरिमाना ख़यानत है, बहुत बड़ी ख़यानत है। अगर आप वक्त को ज़ाया करेंगे अपने, तो अपने वक्त की कदर करनी है। और कामयाब शख्स की जो दूसरी हैबिट है वो है कि वो क्विट नहीं करता। अ विनर नेवर क्विट एंड अ क्विटर नेवर विन। जो भी कामयाब शख्स होगा ना, वो मैदान छोड़ के कभी भागेगा नहीं। जब भी आप कामयाबी के रास्ते में निकलेंगे ना, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हर्डल्स आएंगी, लेकिन उस टाइम में ना इंसान के पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो क्विट कर दे, जो कि हर नाकाम बंदा करता है, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि डट के उन मुश्किलात का सामना करे। और हर कामयाब शख्स क्या करेगा?
सामना करेगा उन मुश्किलात का, और वो तब तक उन मुश्किलात का सामना करता रहता है जब तक उसको कामयाबी नहीं मिल जाती, वो क्विट नहीं करता। और यही जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल वो करता है ना, उसके बदले में अल्लाह पाक उन्हीं मुश्किलात में से उसके लिए कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देता है, उसी में से उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए, आप दुनिया की जिस मर्जी फील्ड का इंतखाब करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप स्टेनोग्राफर बने, आप क्लर्क की प्रेपरेशन करें, आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जिस मर्जी फील्ड में जाएं आप, अगर आप उस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो आपको उन हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा, उन मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। मुश्किलात को फेस किए बगैर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जब हर्डल्स ने आना ही है, मुश्किलात ने आना ही है, तो फिर घबराना कैसा। देखिए, बंदा जितना ज़्यादा फेल होता है ना, वो उतना ज़्यादा पॉलिश होता है और उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करता है। लेकिन शर्त क्या है कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है। ये भी नहीं कि फेल होते जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सर ने कहा था कि फेलियर से ज़्यादा कामयाबी मिलती है, तो फेल ही रहोगे, कामयाब कभी नहीं होगे। फेल पॉलिश तब होगे जब इंप्रूव करोगे ना। आप नाकाम हुए, अब अपनी गलती फाइंड करें कि मैं कहाँ पे गलत था। एक बार टेस्ट में फेल हो गए, आपने पेपर दिया, आपको पता लगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थी, यहाँ मैंने मिसिंग की, यहाँ पे मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी, फाइंड करें, उसको करेक्ट करना शुरू कर दें, नेक्स्ट टाइम पहले से बेहतर हो जाएगा। फिर फेल हो गए, फिर कोई बात नहीं, अगर तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं, फिर आप 50 दफ़ा भी फेल हो जाए, कोई दुख की बात नहीं है। एडिसन को देख लें, 9,999 दफ़ा नाकाम हुआ, फिर उसने बल्ब बनाया। और जब किसी ने उससे पूछा ना कि यार तू 9,999 दफ़ा नाकाम हो गया, उसने कहा मैं 9,999 दफ़ा नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,999 वो तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। क्विट नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है। बस शर्त क्या है, एक तो क्विट नहीं करना, दूसरा इंप्रूव करना है। मिस्टेक की है, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, गलती होती है, लेकिन उससे सीखें और फिर आगे बढ़ें। मुश्किलात ने आना है, उससे नहीं घबराना। मौलाना रूमी फरमाते हैं ना कि जब आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, आपका सब्र जवाब दे गया है, आपकी हिम्मत टूट गई है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं 1 मिनट भी अब जो है ना मज़ीद सब्र नहीं कर सकता, वही टर्निंग पॉइंट है। उसी लम्हे में आपका रास्ता ज़रूर बदलेगा, आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। शर्त क्या है, हिम्मत नहीं हारनी, क्विट नहीं करनी। यार आप कभी ना एक्सपीरियंस करके देखें, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लें, उसको चिमटी के आगे रख दें, अब वो क्या पीछे वापस हो जाएगी, वो साइड बदलेगी। अच्छा फिर रखें, फिर साइड बदलेगी, फिर रखें, वो ऊपर से गुजर जाएगी। जब एक चिमटी रुकने के लिए तैयार नहीं है तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हो, आप कैसे क्विट कर सकते हो। रुकना नहीं है, थक भी गए हो ना अगर, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सोच फिर भी नहीं रुकनी चाहिए। बंदा रुकेगा काम चलेगा, सोच रुक गई तो बंदा गया। क्विट नहीं करना, आपने लगे रहना, सब्र से काम लेना। देखें, जिस बंदे में सब्र है ना, उसको वो दुनिया के किसी मैदान में मार नहीं खाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सब्र का दामन कभी अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि सब्र का ईमान के साथ वो ताल्लुक़ है जो आपके धर का सर के साथ है। आपने फरमाया जिस धर पे सर ना हो उस धर का क्या फ़ायदा, और जिस ईमान में सब्र ना हो उस ईमान का क्या फ़ायदा। सब्र ऐसी चीज़ है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी तुम सब्र करो ना, तो इस बात का पुख्ता यकीन रखो कि एक बेहतरीन इनाम जो है ना वो तुम्हारे इंतज़ार में है, और जिस वक्त वो तुम्हें मिलेगा ना तो तुम्हारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। अच्छा, आपको पता है इंसान की मंजिल कहाँ तक है? इंसान की मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक वो हिम्मत नहीं हारता। ये जो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, ये हमें तबाह करने के लिए नहीं आते सारे तूफ़ान। कुछ तूफ़ान जो होते हैं ना वो रास्ता साफ़ करने के लिए भी आते हैं। अच्छा, तीसरी जो हैबिट है एक कामयाब शख्स की, वो ये है कि वो लोगों की परवाह नहीं करता। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा रोग है। लेकिन जो कामयाब बंदा होगा ना वो परवाह नहीं करता किसी की, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है लोग क्या कहते हैं। यार आप लोगों के लिए जो मर्जी कर लो, नहीं राज़ी होना उन्होंने। आप जान भी दे देंगे ना तो वो आपके लिए राज़ी नहीं होंगे। और अगर कोई काम आप इसलिए करते हैं कि ये करूँगा तो लोग खुश हो जाएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, क्योंकि उसने तो खुश होना ही नहीं, आपकी मतवज्जा नहीं है। ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचें कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे।
कि मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी यही सोचने में गवा दी है, यही सोचने में बर्बाद कर दी कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। एक ना गांव में किसान था, एक उसका बेटा था किसान, और उसका बेटा जो था ना वो फसलों में काम किया करते थे, खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, किसान के पास ना इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ा सकता। उसने उसे बेटे को साथ अपने ना काम पे लगा दिया। एक दिन दोनों जो है ना वो खेती बाड़ी में मसरूफ़ थे। अब गाँव में ना कहीं पर मेला लगा हुआ था। अब वो माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को तैयार करके जो उधर से गुजर रहे थे उनकी खेतों के पास से। अब जब वो बच्चे ने देखा ना, छोटे ने, उसने बाप से जिद की किसान से कि बाबा जी मैंने भी मेले में जाना है। अच्छा, वो उनके पास एक तो वो दो खुद थे, एक बाप और बेटा, एक ही उनके पास गधा था जिससे वो खेती बाड़ी में काम लिया करते थे। यानी समझ लो कि कुल सरमाया उनका वो गधा ही था। अच्छा, बेटे ने की जिद, बेटे ने कहा जी अब्बू जी मैंने जाना मेले पे। पहले तो बाप ने उसे समझाया कि बेटा हमारे इतने वसाइल नहीं है, सारा दिन काम करना है, शाम को दाल रोटी के उसी मतलब जो कमाई होनी है उसी के साथ अपना गुजारा करना है, तो हम नहीं जा सकते। बहरहाल बेटे ने जिद की, बाप मान गया, तैयार श्यार किया, बेटे को गधे पे बिठाया और चल पड़े। अच्छा, अब आगे से ना कुछ लोग आ रहे थे। जब उन्होंने देखा ना कि बेटा जो है वो गधे पे बैठा है और बाप जो है वो इतनी शदीद धूप के अंदर पैदल चल रहा है, तो उन्होंने ना आपस में बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा यार कैसी औलाद है, इसको शर्म नहीं है, खुद गधे पे बैठा है, बाप बेचारा जो है वो पैदल चल रहा है, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। अच्छा, बाप ने सुना ना, वो बड़ा परेशान हुआ, गया कि गल बन गई। अच्छा, उसने थोड़ा आगे जाके ना बेटे को नीचे उतारा, खुद बैठ गया। अब आगे से जो लोग आ रहे थे ना, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कैसा बाप है यार, इसको शर्म नहीं है, इतनी धूप है, छोटा सा बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, खुद गधे पे सवार है, अल्लाह ऐसा बाप किसी को ना दे। अच्छा, वो फिर परेशान था, मैं क्या करूँ। अब उसने थोड़ा आगे ना दोनों बैठ गए, दोनों गधे पे बैठ गए थोड़ा सा आगे जाके। अच्छा, अब जो सामने से आ रहे हैं उन्होंने कहा यार कैसे लोग हैं, जालिम लोग, देखे बेजुबान जानवर है, कोई जानवर के भी हकूक होते हैं, बेजुबान जानवर के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है। अब बाप फिर परेशान, अब नीचे उतरा, दोनों ने गधे की ना टांगे बांध दी और गधे को उठा लिया। अब आगे से लोग आ रहे, लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ़ हैं, गधा लिया किस लिए था जब आपने बैठना ही नहीं उसके ऊपर। अच्छा, अब बेचारे बातें तो सुन ली। अब थोड़ा सा आगे गए ना तो एक नहर थी जहाँ से उन्होंने गुजर के जाना था। उस नहर के ऊपर एक पुल था, ब्रिज बना हुआ था जहाँ से गुजरना था। अब जब उस ब्रिज के ऊपर चढ़े ना तो गधे ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। इसी छुड़ाने में वो नीचे गिरा और जाके नहर के अंदर गिर गया। अब वो दोनों सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा अगर लोगों की बातें ना सुनी होती तो कम से कम अपना गधा तो ना गवाते। कहने का मकसद ये है, हम लोग भी ना लोगों की बातों में आके ना अपने ख्वाबों को ऐसे ही नहर में बहा देते हैं। क्या जी लोग क्या कहेंगे। मैंने बताया ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग ही ये है, क्या कहेंगे लोग। हमारी सोसाइटी में ना कोई चीज़ फ्री मिले या ना मिले, मशवरा फ्री है। हर दूसरा बंदा आपको मशवरा देगा, या तू ए छाड़ दे ए कर ले, और उन्हीं मशवरों की वजह से ना हमारा बेड़ा गर्क होता है। या तो हम कोई स्टेप लेते ही नहीं, या अगर हम कोई स्टेप ले लेना तो हम उस स्टेप से पीछे हट जाते हैं, क्विट कर देते हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। कई बच्चे आए शॉर्ट हैंड करने के लिए, लोगों की बातों में आगे छोड़ दी। क्या जी, उसने कहा यार पाकिस्तान में तो मेरिट पे कभी जॉब मिली नहीं, ये कौन सी शॉर्ट हैंड है जिसको करने से मेरिट पे जॉब मिलेगी। एक बच्चा तो यहाँ तक आया, वो आगे मुझे कहता है कि मेरे मामू ने कहा कि ये शॉर्ट हैंड तो बड़ी पुराने ज़माने की है, ये तो ख़त्म हो गई है, अब तो नौकरी ही नहीं आती, ये तूने कौन सा कोर्स करना शुरू कर दिया। मैं सोचा यार जी सारियाँ आती हैं, ये 305 जो पंजाब पुलिस में आई थी वो क्या डोरेमोन्स की नहीं थी। नहीं देखे, मैं यही बता रहा हूँ ना, मशवरा लेने वाले। अब आपने बनना डॉक्टर है और आप मशवरा ले मोची से जाके, वो बेचारा आपको क्या बताएगा। रियलिटी ये है कि दुनिया ये चाहती ही नहीं कि आप आगे बढ़ें, दुनिया चाहती है कि आप हमेशा पीछे रहें, हम आगे निकल जाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये सिचुएशन भी होती है कि जो बंदा आपको मशवरा दे रहा होता है वो मुखलिस होता है आपके साथ। ये नहीं कि हर बंदा मुखलिस नहीं है, कई दफ़ा घर से भी गलत मशवरा मिल जाता है। लेकिन ये तो नहीं ना कि माँ आपका भला नहीं चाहती या बाप आपका भला नहीं चाहता। या जैसे मामू ने उसको बताया, मामू को किसी ने बता दिया होगा गलत, मामू ने आगे से उसको बता दिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि बताने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, उस बंदे के पास उस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, मोची के पास चले जाएँ, उससे पूछें कि मैंने ये IT का कोर्स करना है, मुझे स्कोप बताएं। वो हो सकता है आपके साथ मुखलिस ही हो, अपनी तरफ से सही बताएगा, लेकिन उतना ही बताएगा ना जितना उसको पता होगा। अब जिस चीज़ का उसको पता ही नहीं, उसने आपको उसका क्या स्कोप बताना है। तो मशवरा भी जो है वो सही बंदे से करना चाहिए, ना कि मुंह उठा के जिस मर्जी के पास चले जाएं। कभी भी ना किसी भी शख्स को ये परमिशन ना दें कि वो आपके ख्वाबों को चकनाचूर कर दे। इसका सबसे बेहतरीन हल भला क्या है, अपने ख्वाबों को शेयर ही ना किया करें। अगर आप अपने गोल्स,
अपने ख्वाब लोगों से शेयर करेंगे ना तो वो आपको बदजन कर देंगे, उल्टे उल्टे मशवरे लोग देंगे कि ये ना कर ये कर ले, ये ना कर ये कर ले। फिर यही होता है, लोगों की बातों में आके हम क्विट कर देते हैं। ये जो जुमला है ना, क्या कहेंगे लोग, इसने लाखों करोड़ों लोगों की ना किस्मतें बर्बाद कर दी हैं। इस फिक्रे ने लाखों करोड़ों लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। यार अगर ये भी आप नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कोई काम होना वास्ते भी छो ना कि सारा ठेका तुसी लिता है, बाहर में जाए लोग। यार आप अपने गोल पे फोकस करें, छोड़ दें। हम सारी ज़िंदगी ना यही टेंशन लेते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। तो लोग पता है लास्ट में क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहानी मुक गई। और फिर मरते वक्त ना हमें यही दुख होता है कि काश अपनी मर्जी की होती, काश लोगों की बातों में ना आए होते। अब क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी तो आपने गुजार दी ऐसे ही। तो तीसरी हैबिट कौन सी है कामयाब बंदे की? लोगों की परवाह नहीं करनी, वो करना है जो आपको सही लगता है। अच्छा, चौथी हैबिट एक कामयाब शख्स की, कामयाब शख्स हमेशा वो काम करता है जिसका उसको शौक़ होता है, या ऐसे कह ले कामयाब शख्स हमेशा अपने काम से मोहब्बत करता है। अगर कामयाब होना है ना तो दो कामों में से ना कम से कम एक काम ज़रूर करें। पहला, या तो वो काम करें जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, जिस चीज़ का आपको जुनून है, वो काम करें। अगर ये नहीं कर सकते तो वो जो काम आप कर रहे हैं उस काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें। समझ गए मेरी बात? या तो वो काम करें जो आपका पैशन है, जिस चीज़ का आपको जुनून है, वो नहीं कर सकते तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें। जो भी बंदा अपने काम से मोहब्बत करता है ना, वो कभी थकता नहीं है। कभी आप गौर करें, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है वो काम आपसे लिया जाए, आप थकावट का शिकार हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे। जो काउंटर में मुश्किलात आएंगी ना, उन मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। आप पहले ही जान छुड़ा रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं। और अगर आपका वो पैशन है या आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उन मुश्किलात को खुशी से तस्लीम करेंगे और उनका डट के मुकाबला करेंगे। देखिए, अल्लाह पाक ने ना हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर रखी है। किसी भी इंसान को बेमकसद अल्लाह पाक ने पैदा नहीं किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, ठीक है ना। इंसान में क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटीज़ को तलाश करें, देखें आपको किस काम के लिए बनाया गया। ये डायस है ना, ये डायस किस लिए बनाया गया मुझे बताएं? स्पीच करने के लिए बनाया गया। लेकिन अगर मैं कपड़े धो के इसके ऊपर सूखने डाल दूँ, इसकी तौहीन है कि नहीं है? इसके ऊपर चढ़ के मैं पंखे साफ करना शुरू कर दूँ, तौहीन है कि नहीं है? जो एक समझदार बंदा है ना, वो इससे वही काम लेगा जिसके लिए बनाया गया। अच्छा, फिर मज़ेदार बात देखिए, अगर मैं कपड़े धो के इसके ऊपर डालता हूँ तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी कि नहीं? लकड़ी ख़राब हो जाएगी। ऊपर चढ़ के पंखे सही करेंगे, साफ़ करेंगे तो लकड़ी टूटना शुरू हो जाएगी। वेट डालेंगे उसके ऊपर, बर्बाद हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। बताने का मकसद है, इंसान की भी ऐसी ही मिसाल है। जो बंदा वो काम करता है जो उसका पैशन है, या जो बंदा अपने काम से मोहब्बत करता है, वो जल्दी बीमार नहीं होता। उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया ना, डाइस की लाइफ बढ़ जाती है, इंसान की लाइफ भी बढ़ जाती है। आप कभी नोट करें, जिस बंदे को अपने काम से मोहब्बत होती है वो रिटायर होना नहीं चाहता। एक ऐसा बंदा जिसको अपने काम से मोहब्बत, वो वाली नहीं एक ऐसा बंदा जिसको अपने काम से मोहब्बत होती है, आप कभी गौर करें, जब वो रिटायर होता है ना, बीमार हो जाता है घर बैठ के, क्योंकि फ्री रहने की आदत नहीं है ना। एक बंदा है, वो बिजनेसमैन है, 50-60 साल उसने अपनी कंपनी को दे दिए। अब अगर बच्चे आके कहें कि बाबा जी आप घर बैठ जाएं, हम संभाल लेंगे, वो बेचारा बीमार हो जाएगा। अगर तो उसको अपने काम से मोहब्बत है, मैंने बताया, वो बीमार हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए इंसान बना है ना, अगर वो काम करोगे ना तो ज़िंदगी में खुश भी रहोगे और लंबी ज़िंदगी भी पाओगे। एक मछली है ना, मछली को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा किया है? तैरने के लिए। अब अगर मैं उसको उठा के सहरा में छोड़ दूँ, उसे कहूँ तूने यहीं पे खेलना कूदना है, वो बेचारी मर जाएगी। बंदर है ना, बंदर को किस लिए बनाया गया? दरख्तों पे चढ़ने के लिए। आप चिड़ियाघर में जाएं, वहाँ पे बंदर का पिंजरा देख लें, ऊंचा होता है, लंबा सा, ताकि वो अंदर दरख्त भी लगे होते हैं ताकि वो खेल कूद कर सके, इधर उधर चले, छलांगे लगाए। अगर मैं उसको छोटे से पिंजरे में बंद कर दूँ, जल्दी मर जाएगा बेचारा, लाइफ कम हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि तलाश करें अल्लाह पाक ने आपको किस लिए बनाया है, अपने पैशन को तलाश करें, ढूंढें और वो काम करें जिसके लिए अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया है। अगर वो नहीं कर सकते तो जो काम कर रहे हैं उस काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें। ये थी हमारी चौथी हैबिट। और जो पांचवी हैबिट है कामयाब शख्स की, वो अपने
डेज को, अपने दिन को प्लान करता है, अपनी ज़िंदगी को प्लान करता है। ये नहीं कि बेमकसद से ज़िंदगी नहीं गुजारता। उसको पता होता है मैंने कितने बजे सोना है, मैंने कितने बजे उठना है, मैंने कितने बजे वॉक करनी है, मैंने कितने बजे खाना खाना है, मैंने स्टडी किस वक्त करनी है। अगर वो स्टडी करता है तो उसने उसको पूरा प्लान किया होता है, मैंने कितना वक्त किस सब्जेक्ट को देना है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है जिसको मैंने 2 घंटे देने हैं, कौन सा मेरा सब्जेक्ट इतना वीक नहीं है जो घंटे से भी काम चल जाएगा, यानी प्लानिंग के साथ चलता है। और ऐसा स्टूडेंट जो ये सोचे कि जब टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगा, तो फिर यकीन माने वक्त कभी भी नहीं मिलता। एक काम ख़त्म होगा दूसरा काम आ जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा वो कहेगा अच्छा ये कर लूँ फिर मैं काम करता हूँ, फिर ये वाला काम आएगा, फिर मंडे से शुरू करेंगे। और जिसको पता है मैंने पढ़ना 10 बजे, मेरा 10 बजे पढ़ने का टाइम है, उसको ये पता होगा ना जब, तो फिर वो 10 बजे से पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेगा, क्योंकि उसने एक अपना प्लान किया हुआ है, अपना पूरा डे। फिर जो कामयाब शख्स है उसने पूरा दिन भी प्लान किया होता है, उसका पूरा वीक प्लान होता है, उसका पूरा मंथ प्लान होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी प्लान होती है। उसको पता होता है कि मैंने आने वाले 10 साल में कहाँ होना है। उसने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट किए होते हैं। बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारता, हर चीज़ को प्लान करें। आप सुबह उठे ना, आपको पता होना चाहिए मैंने आज क्या क्या काम करने हैं और किस तरह लेके उनको चलना है सारे कामों को। हर दिन को प्लान करें, अपने होमवर्क को प्लान करें, ढूंढें, तलाश करें कि किस काम को मैं किस तरह प्लान कर सकता हूँ। फिर जो कामयाब शख्स है ना, जब वो प्लान कर लेता है चीज़ों को, उसके बाद फिर वो नोट करता है कि अगर वो उस रफ्तार से नहीं चल रहा जो उसने प्लान बनाया है, तो वो अपनी रफ्तार को तेज़ कर देता है। फ्लेक्सिबल प्लान, जहाँ देखें चेंज करने की ज़रूरत है चेंज कर दें। और छठी और लास्ट जो एक कामयाब शख्स की हैबिट होती है वो लर्निंग एटीट्यूड है। एक कामयाब शख्स हमेशा सीखता है। जो मोमिन है ना, उसके 2 दिन कभी बराबर नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। हलाक है वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हो। हर दिन सीखें, कुछ ना कुछ नया सीखें।